माया में मट गई मारी, आए शरण अब प्रभु हम तुम्हारी। बात समझ में आई अब हमारी, झूठी है सारी रिश्तेदार। जिन पे भरोसा करके समझा था अपना, टूटा भरम सारा मिथ्या था सपना। जिन पे भरोसा करके समझा था अपना, टूटा भरम सारा मिथ्या था सपना। मतलब की थी सबकी यारी, मतलब की थी सबकी यारी, आए शरण अब प्रभु हम तुम्हारी। बात समझ में आई अब हमारी, झूठी है सारी दुनियादारी। चंचल मन ने बहुत नचाया, धन ही कमाने का लक्ष्य बनाया। चंचल मन ने बहुत नचाया, धन ही कमाने का लक्ष्य बनाया। चैन गया उड़ी नींद बेचारी, चैन गया उड़ी नींद बेचारी, आए शरण अब प्रभु हम तुम्हारी। बात समझ में आई अब हमारी, झूठी है सारी दुनियादारी। अंतिम आशा भरोसा तिहारा, थक गया हूँ चाहूँ और से हारा। अंतिम आशा भरोसा तिहारा, थक गया हूँ चाहूँ और से हारा। दृष्टि दया की करो मंगलकारी, दृष्टि दया की करो मंगलकारी, आए शरण अब प्रभु हम तुम्हारी। बात समझ में आई अब हमारी, झूठी है सारी दुनियादारी। और ना लो अब परीक्षा हमारी, आए शरण अब प्रभु हम तुम्हारी। और न लो अब परीक्षा हमारी, आए शरण अब प्रभु हम तुम्हारी। बात समझ में आई अब हमारी, झूठी है सारी दुनियादारी। संतान दीवानी है, संतान दीवानी है, जिसने मन बस कर दानी है।
जिस दे मन वसती वस कर दायो प्राणी सत्य धर्म नीति सत्य धर्म नीति मुक्ति नयो मिलती बिना भक्ति न कीर्ति मुक्ति नयो मिलती बिना भक्ति न कीर्ति पुन दान जो करते हैं पुन दान जो करते हैं बेड़े उना पुरुषाने पव सागर कर दे बेड़े उना पुरुषाने पव सागर कर दे जिस मन वसती है जिस मन वसती आत्मायंतर सामे वही खिल खिल हंसती आत्मा अंतर सामे वही खिल खिल हंसती भगवान का कहना अपने कर माता बल भोग न पहनाए अपने कर माता बल भोग न ज्ञान के देवता राग द्वेष विजेता शरण भगवान महावीर के चरणों में कोटिश्य वंदन। मुन्नी जी महाराज के पावन चरण सरोवर में तीर्थों के पाठ से मंगला नमस्कार करती हुई श्रद्धाशील हरिओम बहनों, आप सब में विराजित शुद्ध एंड शुद्ध आत्मदेव को मेरा नमन। सभी आपके सामने संकीर्त की यात्रा चल रही है। समता में रहना केवल समाप्त करने के टाइम ही नहीं, सारा दिन धरातल से हिमालय की चोटी की तरफ जाना, पर से सब की तरफ जाना, बाहर से भीतर की तरफ जाना, मिथ्या से निकलकर संकित की तरफ जाना, ये यात्रा आज सबके समक्ष प्रारंभ हो चुकी है। हम सब यात्री हैं, कोई ड्राइवर है और कोई यात्री है, कोई कंडक्टर है। ये सारा सबको अपने आप ही पता चलता जाता है कि वो कितना समता में रहता है और उसकी कौन सी कैटेगरी है, उसने किन किन बातों पर कंट्रोल कर लिया। संकित की यात्रा के लिए दिल बड़ा होना चाहिए, दिमाग ठंडा होना चाहिए, क्रोध पर कंट्रोल होना चाहिए और ईर्ष्या से बचना चाहिए। इग्नोर करें, कोई बात लग गई, अगर अपने मन की शांति रखनी है। आज आ रहा है संकित की यात्रा का एक और अंग, अपेक्षाएं कम रखो। जितनी कम अपेक्षा मीन्स उम्मीद, उतना अधिक आनंद। जितनी कम अपेक्षा, जितनी कम उम्मीद, उतना अधिक आनंद में आप सरोकार हो जाएंगे। आपने उम्मीद रखी बेटा होगा, मेरी सेवा करेगा, हमारे दुख सुख में साथ देगा, हमें बाहर भीतर लेकर जाया करेगा, तीर्थ यात्रा करवाएगा,
बहुत खुश हुए, बेटा पैदा हुआ, बहुत बधाइयां बांटी गई, सब कुछ किया गया। कुछ संस्कारों में कमी आ गई समझो, आपको देने में या उसके लेने में। बुरी संगत में पड़ गया, आपकी उम्मीदों पर पानी थी। क्या क्या उम्मीदें लगाई थी, ये करेगा वो करेगा, संपत्ति का मालिक बनेगा, हमारी सेवा करेगा, पर टूट गई। अगर उम्मीद ना रखते तो शायद ये बात आपके दिमाग में ना ही आती। मां ने सोचा बेटे की शादी करूंगी, बहू आएगी, मेरा ध्यान रखेगी, घर का काम वो कर लेगी, मैं मंदिर स्थान जाया करूंगी, समाज के रोज कराऊंगी, मेरा ध्यान रखेगी। पर जब बेटे की शादी करी, बहू ऐसी आई, कुछ बताने वाली नहीं, सुबह पर उठकर सोकर उठने वाली नहीं जल्दी। पहले एक टिफिन बांटती थी, अब दो दो टिफिन बांटते थे। हमने अपेक्षा रखी कि वो मेरा भी हाथ हल्का करेगी, बेटे के लिए भी सब कुछ करके जाएगी, हमारा भी नाश्ता बनाया जाएगी, चलो दोपहर का खाना खाना। पर उम्मीदों पर पानी फिर गया। ये क्यों फिरा? हमने अपेक्षा। अगर हम अपेक्षा ना रखें, ठीक है मेरे हाथ पैर चलते रहें, हम किसी के ऊपर डिपेंड ना। जितने हाथ पैर चलते रहेंगे, काम करते रहोगे, मन भी शांत रहेगा और अपने हाथों से किया गया काम आपके मन को इतनी खुशी देगा और आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा। क्योंकि जब एक्टिविटीज होती रहती हैं तो बीमारी भी कम आती है। उठक बैठक कभी काम, तो मन में सोचने की टाइम ही नहीं मिलता। जब आदमी थक जाता है सारे काम करके, आराम से सोता है, उसको डिप्रेशन की कोई गोली भी नहीं लेनी पड़ती, नींद की। बहुत सारी चीजें हैं। अगर हम ये समझे कि मैं अपना काम करता रहूंगा, मैं किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहूंगा। अगर आपने ये क्या लिया कि मेरा बेटा मेरी सेवा करेगा, तो समझो आपने ये सोच लिया कि मैं बीमार हूंगा तो वो ज्यादा सेवा करेगा। अब मन में सोचोगे हमें डॉक्टर के लेके जाएगा, अच्छे डॉक्टर को दिखाएगा, दवाई देते रहेगा, हाथ पैर पूछेगा और हम आराम से सोचेंगे। पर वो भी तो कुछ चाहता होगा। जब से मैं पैदा हुआ हूँ, सारा दिन कभी माँ बीमार, कभी बाप बीमार, कभी उसको हॉस्पिटल लेके जाओ, कभी उसको डॉक्टर के लेके जाओ। तो उम्मीद जो आदमी की है वो आप कम से कम रखोगे तो बहुत ही शांति आपको। ऐसे आपने अगर सोच लिया कि मेरे बेटे की शादी में मेरा घर बहुत संपन्न है, अच्छी शादी करूंगा, अच्छे घर से रिश्ता ढूंढूंगा, हो सकता है 2-2.5 करोड़ में लग जाए। पर बेटा का ऐसा हाल हुआ, वो किसी नॉन जेंडर के चक्कर में पड़ गया और कहा कि मैं तो किसी से शादी करूंगा। फिर आपकी डिमांड कहाँ जाएगी? जब लव मैरिज का चक्कर आता है, आपको बात तो माननी पड़ती है। अब वो जितना भी लगाए, खुशी से लगाए, आपको लेना पड़ेगा। आपकी इज्जत का सवाल वहां नहीं रहेगा। आपने उम्मीद लगाई 2 करोड़ की, लगा आपका 50 लाख भी ना, तो दिमाग में टेंशन हो गई, मेरा इतना बड़ा काम, मेरा इतना बड़ा घर, और उन्होंने क्या करा। तो फिर आपके दिमाग में जो हलचल पैदा होती है, ये आपकी अपेक्षा ही। अगर आप अपेक्षा ना रखो, चलो ठीक है जो लगेगा ठीक है, मेरे घर में है, मैं अपने आप ही बड़ा चढ़ा कर लूंगा, तो आपको ज्यादा खुशी होगी। जितनी कम अपेक्षा उतना अधिक आनंद रखेंगे तो बहुत ही अच्छे। ये छोटी छोटी बातें हमारे दिमाग में घर कर जाती।
उनको निकालना बहुत जरूरी है। जैसे आप निकालते रहेंगे, आती जरूर है, और जैसे आप अभ्यास करेंगे, छोड़ो ना, क्या करना है, अपनी बीमारी को उड़ाना है। गलत बात सोचकर बहू आई, बिना बताए घर से चली गई, पता नहीं कहाँ गई, दिमाग में टेंशन लगा दी। क्या मिलेगा आपको? चली गई, आ जाएगी। हो सकता है कि मैं बाथरूम में हूं, वो ना बताने जा सकती हो, या जल्दी में हो, बताना भूल गई हो। पॉजिटिव सोचे, सारा काम हो जाएगा। अगर आप ये सोचते रहे, आज ऐसे पैर बाहर निकालने हैं, कल को तो बिल्कुल ही नहीं पूछेगी, मेरा घर कहाँ जाएगा, ये वो सोचते रहोगे, तो ऐसे आपके जीवन में खुशहाली आनी बहुत ज्यादा। चलिए, आपका जो है ना ये ढंग से जीने की कला, उसमें अंतर आना शुरू हो जाए, तो आप उम्र से बड़े लगने शुरू हो जाओगे। आपका जो मन है कि मैं सब कुछ छोड़ दूं, अगर आप शुरू से यही सोच लो कि मैंने अपने कर्तव्य का पालन करना है, अगला करे ना करे, मैंने तो अपना काम करना है, करते रहो करते रहो। दूसरों की तरफ देखोगे तो सारी टेंशन का कारण। ऐसे ही एक बहन ने साड़ी खरीदी शादी पे जाने के लिए, कि सारे यही देखे कि इसने पहना है, बढ़िया से बढ़िया साड़ी लेकर आई। हो सकती है कि 25-30 हजार की साड़ी हो। अब वहां गई, आगे आगे करती रही, मटकती रही, और किसी बहन ने ये नहीं कहा कि तूने ये साड़ी कहाँ से ली, बहुत सुंदर है, बता दे। दिमाग परेशान कि मैं तो इतनी बढ़िया साड़ी लेके आई, सारी मेरी सहेलियां तो जरूर कहेंगी कि बहुत अच्छी, कहाँ से ली, मैं भी ऐसी लूंगी, कैसी यूनिक साड़ी है। वापस आ गई, किसी ने उसकी प्रेज नहीं करी, ना उसकी साड़ी की। मन परेशान, पैसे बेकार, दिमाग में टेंशन, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर आप अपेक्षा लेकर चलोगे कि मैं वहां जाऊंगी मेरे को ऐसा मिलेगा, मैं वहां जाऊंगी मेरे को ऐसे कहेंगे सब लोग, तो मेरा रुतबा बन जाएगा। मैं चाहती हूँ मेरा रुतबा बने हर जगह, तो ऐसे नहीं हो सकता। ऐसे ही एक बहन ने डायमंड की रिंग ली, अब अपने सहेलियों को दिखाना चाहती थी, किट्टी पार्टी थी, रात का डिनर था, बड़ी सज धज कर और चमक चमक के वो जो रिंग थी पहन के चली। अब वहां गई तो ऐसे ऐसे तो करती रही, ये चीज खा लो, ये चीज ले लो, आप ले लो, बात नहीं पूछी, मन में परेशान। बाहर गई, नौकर को कहती वहां ना थोड़ी सी ना रोशनी करते, मतलब 8-10 गत्ते कागज लेकर ना आग लगा दे बाहर, शीशे से बाहर दिखे आग लगी। तो आग लगी, नौकर ने ऐसे ही करा, और जब आग लगी ना तो वो देखो आग लगी, वो देखो आग लगी। तो जैसे उसने उंगली ऐसे करी, सारी बहनों ने कहा आग तो लगी, तेरी रिंग को आग लग गई क्या? ओहो, ये देखो कितनी सुंदर मैंने रिंग पहनी है, आग तो बुझ बाहर लगी है, कौन सी अंदर लगी? कभी अंदर लगी थी, कभी तो बाहर लगी। तो कहने का मतलब, अगर हम अपेक्षा रखते हैं कि हमें ये कोई कुछ कहे तो करे, तो इससे आपकी टेंशन बढ़ जाती है। तो ऐसे मेरा कहने का मतलब, जितनी आप कम अपेक्षा, कम उम्मीद किसी से भी रखोगे, उतना अधिक आनंद आपके अंदर आएगा। तो अब ऐसे ही आप अपनी संगीत की यात्रा में इन सब पॉइंट्स को अपने भीतर लाते रहें। क्रोध कम करें, ईर्ष्या को कम करें, बात को इग्नोर करना सीखें, दिमाग ठंडा रखें, दिल बड़ा रखें। दिल बड़ा रखें, ठीक है कोई बात नहीं, आज उसने कहा है कोई बात नहीं, मेरे को कहने की भी है, सहने की भी है, दोनों बातें अगर हम करेंगे तो आपका यहाँ भी कल्याण है और आगे भी अपने काम मिलेगा। तो अब थोड़ी सी कहानी भी कर दे, टाइम तो हो जाता है पता नहीं चलता। सुनो सुनो ऐ दुनिया वालों, भाग्य जग की अजब कहानी। सुनो सुनो ऐ दुनिया वालों,
भाग्य चक्र की अजबतान, पुण्यवान जहाँ भी जाता है वही पहुंच जाती पुण्यवानी। सुनो सुनो है दुनिया वालों, भाग्य चक्र की अजबतानी। अब धनदत्त उस राजकुमारी के पास पहुंच गया, कहने लगा इतना विशाल नगर, इतने फल फूल पेड़ सब कुछ, पर कोई व्यक्ति यहाँ नजर नहीं आ रहा, क्या कारण है? उसने कहा मैं आपको अपनी दुख भरी कहानी सुनाती हूँ, पर आप घबराना नहीं। दुखों में तो मैं भी आ रहा हूँ यहाँ से सब कुछ सहन करता हुआ, क्या घबराना, ये भी अपने ही दुख का एक हिस्सा समझ। कहने लगी मेरे पिता राजा थे तिलक नगर के, और महेंद्र उनका नाम था। बहुत ही समृद्ध शक्तिशाली राज्य था, जनता बहुत सुखी थी, हम भी सब बहुत ज्यादा खुशी में प्रभु भक्ति में लीन रहते थे। एक बार जो उत्कर्ष होता है हमारे राज्य का, बढ़ोतरी वैभव होती रही, तो क्या हुआ, ईर्ष्यावश दूसरे राज्यों ने हमारे ऊपर हमला कर दिया। मेरे पिताजी किसी की अधीनता स्वीकार नहीं करना चाहते थे, ना किसी की शरण में जाना चाहते थे, मरना अच्छा समझते थे। तो जब आदमी दुखों से गिर जाता है तो एक भगवान का ही रास्ता रहता है। वो समाज में बैठ गए। रात्रि में सपन में एक देव आया, उसने कहा कि मैं आपका प्राणा मित्र हूं। अच्छा मांगो, आप क्या परेशानी में हो? कहा मैं ये चाहता हूं कि मेरी ऐसी नगरी की नगरी आप कहीं ऐसी जगह बसा दो जिसके कारण मैं अपनी प्रजा को लेकर वहां रहूं और मैं किसी को शरण में, किसी की शरण में मैं ना जाऊं। जैसे ऐसे कहा आहा सुन, क्योंकि बैठने लगती के कार्य होते हैं देव। जैसे द्वारका नगरी का कृष्ण जी ने निर्माण करवा दिया था, ऐसे उस देव ने भी एक कुएं के अंदर से रास्ता, एक कुएं के बाहर का रास्ता बना के विशाल नगरी रातों रात कुछ ही घंटों में कर दी, और सारी तिलक नगर की नगरी को ऐसे ऐसे उनके परिवारों समेत किसी को पता ही नहीं चला कि ये कहाँ गया तो कहाँ नहीं गया। इतना सब कुछ करके वो देव जो है चला। सारी नगरी उस कुएं के जो भीतर के रास्ते से वो गया था वो बच गई। सारे आराम से खुशी से सुखी रहने लगे। और कुछ ऐसी बात हुई कि एक नरभक्षी राक्षस, इन चीजों का उपद्रव बहुत रहता है, राक्षस राक्षसों की देवों की आपस में बहुत लड़ाई रहती है। वो नरभक्षी राक्षस उस नगरी पर उसकी नजर पड़ गई और उस नगरी को उसने रोज आता कई नरभक्ष करने शुरू कर। ऐसे जनता कम होनी शुरू हो गई। कुछ जनता ऐसी थी वो सब छोड़ छाड़ के जाने लगी कि यहाँ तो उपद्रव मचा हुआ है नरभक्षी का, और कभी ना कभी हमारी भी बारी आ जाएगी। धीरे धीरे उसने बहुत सारे लोगों को खा लिया, कुछ चले गए, और मेरे माँ बाप को उसने खत्म कर दिया। और मेरे पर वो असक्त हो गया, मेरा रंग रूप देखकर, और मेरे पास रोज आता है। और जब आता है मोटी मोटी आंखें, बड़ा सारा शरीर, काला रंग, जबान बाहर, और धुआं उठता है जब आकाश में वो आता रहता है। अभी भी वो रोज आता है और मेरे को कहता है कि मेरे से शादी कर ले, पर मैंने प्रण रख रखा है कि मैंने इससे शादी बिल्कुल नहीं करनी, जिसने मेरे सारे नगर को खत्म कर दिया, मेरे माँ बाप को खत्म कर दिया, और मैं उस राक्षस से शादी कभी नहीं।
अगर आप मेरे को इस नर बख्शी से बचा सकते हो तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा। आप मेरे को मुख से बहुत सौम्य, धर्म ध्यानी और बड़े अच्छे परिवार के लगते हो। अगर आप में हिम्मत है तो उससे जरूर मेरे को बचा दो। आप अपने हाथ में तलवार जरूर रखना, ये पड़ी है, आप चला लेते हो। जैसे उसने धार देखी, उसकी उंगलियों से खून आ गया, झट से अपना क्या निकाला, रतन, और उसको बंद कर दिया। अब क्या करता है, अब उसका टाइम हो रहा है नर पक्षी के आने का। अच्छा, मेरे को उसकी कोई विशेषता बता। जो हमारा कुल देवी का मंदिर बना हुआ है वो सीधा पहले उसमें, वहां पर वंदना नमस्कार करके फिर वो मेरे पास, और रोज का काम है ये आता है मेरे को सिखाता। कोई बात नहीं, अगर उसके ऊपर कोई शक्ति का है तो मेरे ऊपर की दैवी शक्ति और आध्यात्मिक शक्ति, मेरे माँ बाप ने भी बहुत संस्कार भरे हुए हैं। मैं भी डरने वाला नहीं, मैं उसका मुकाबला करूंगा। देख लो, बचकर है ना, आते ही वार करेगा, कोई बात नहीं। मेरे पर भी प्रभु का पूरा भरोसा है, उस कुल देवी की पूरी मेरे पे कृपा है। आप घबराओ नहीं, मैं सब काम करूंगा। अब वो कैसे आएगा नर बख्शी, कैसे भी उसके साथ मुकाबला करेगा, आपको फिर से इन्हीं शुभकामनाओं के साथ ओम शांति अरिहंतों को नमस्कार, आचार्यों को नमस्कार, आचार्यों को नमस्कार, उपाध्यायों को नमस्कार, उपाध्यायों को नमस्कार। जग में जितने साधु गण हैं, जग में जितने साधु गण हैं, उन सबको वंदना पार पार करी नमस्कार, अरिहंतों को नमस्कार। आचार्य लोगों के मंगल में आशीर्वाद, गुरु कृपा से कैसा जैसवा पंजाबी भाषी तत्वाधान में आप धर्म की 10 लक्षण यानी पर्वाधिराज लक्षण पर्व के उपलक्ष्य में चर्चाएं सुन रहे हमारे ज्ञानियों की, आचार्यों की। अभी आप हमारी विदुषी साध्वी जी महाराज साहब से अपेक्षा की बात सुन रहे हैं। जीवन में अपेक्षा मत रखो। अगर अपेक्षा पूरी नहीं होती तो क्या हो जाता, एक दिन आदमी उपेक्षा में आ जाता है, और एक दिन क्या है, वो अपने सत्य को जीवन से छोड़ देता है। धर्म के 10 लक्षण हैं, उत्तम क्षमा, उत्तम मार्ग, उत्तम आर्द्र, उत्तम निर्लोभिता और उत्तम सत्य। उत्तम सत्य में कल आप बात सुन रहे थे कि उत्तम सत्य जीवन में क्या होता है। सत्य जब जीवन में आता है तो व्यक्ति निर्भय होता है, निर्भीकता आती है, पावनता आती है, पवित्रता आती है। दुनिया के सभी डर क्या हो जाते हैं,
समाप्त हो जाती है। निर्भय व्यक्ति कभी डरता नहीं, किसी से भी, कहीं से भी। क्या? क्योंकि उसके जीवन में क्या है? सत्यता। इसीलिए भगवान महावीर ने कहा कि जीवन में सत्य को अवश्य स्वीकार करो। और महाव्रत में तीसरा महाव्रत है सत्य, और अनुव्रत में तीसरा अनुव्रत है। पहला अहिंसा, दूसरा चौर्य, तीसरा सत्य। ऐसे ही अनुव्रत में क्या है? स्थूल हिंसा, स्थूल चोरी और स्थूल सत्य। सत्य को झूठ मत नहीं बोलना, और सत्य को स्वीकार कर। रामायण में आता है धर्म नहीं है सत्य समान, धर्म नहीं है सत्य समान, सत्य से बढ़कर दुनिया में कोई धर्म नहीं। इसीलिए कहा साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय साच है, वाके हृदय पाप, यानी भगवान। सनातन जगत में पूर्णमासी को सत्यनारायण जी क्या करते हैं? कहते हैं ना, सत्य को क्या माना? नारायण। नारायण किसको कहते हैं? भगवान को। और सत्य क्या है? नारायण है। ऐसे सत्य जब जीवन में आता है तो परमात्मा का रूप उस व्यक्ति का हो जाता है। और वो कहता देखो सच्चाई तो ऐसे मारना मारूंगा। प्रवचन चल रहा था, कथा चल रही थी, और क्या है, बहुत लोग प्रवचन सुनने आ रहे थे। चोर भी आ गया प्रवचन में, एक चोर भी आ गया। प्रतिदिन चोरी ही करता था। जब वो चोर आ गया तो उसने भी प्रवचन सुना। प्रवचन समाप्त हुआ और लोग अपना अपना नियम, कोई त्याग, कोई तप, कोई कुछ ले लेकर जाने लगे। अब वो चोर सोचने लगा कि भाई मैं तो क्या नियम, मैं तो कौन हूँ, चोर हूँ, मैं क्या नियम ले सकता हूँ। वो इसी बात में सोचता रहा और काफी समय हो गया तो महाराज उसके पास आए, संत महाराज, और कहने लगे भाई सब संगत चली गई, सबने कोई ना कोई नियम लिया, सबने कोई ना कोई प्रतिज्ञा लिया, कोई ना कोई माला, कोई जाप। तू बता तूने क्या लेना, तू क्या सोच रहा है बैठा हुआ? उसने कहा गुरु जी मैं क्या बताऊं, बताना। असल में मैं चोर हूँ, असल में मैं चोर हूँ। और जब मैंने आपका प्रवचन सुन लिया तो मेरा मन भी करता कि मैं कुछ ना कुछ नियम भी आपसे ले लूं, मगर मैं चोर हूँ तो नियम क्या दूंगा आपसे, ये भी नहीं मेरे दिमाग में आ रही। अफसल आप मुझे नियम तो दिला दो, पर ऐसा नियम दिलाओ कि मेरी चोरी भी ना छूटे और मेरा नियम भी पल जाए। अब जैसे चोरी होता है उसे सोने चांदी हीरे का परख होता है, जैसे कपड़े वाला होता है उसे कपड़े की पहचान होती है। लोहे वाले को आप ज्यादा लोहे के व्यापारी हो यहाँ पर, उनको किसकी पहचान होती है? लोहे की। तांबे वाले को। तो ऐसे साधु को भी क्या होता है? पहचान होती है कि किस बात से ये व्यक्ति तीर सकता है और इसका कल्याण हो सकता है। तो महाराज ने उसे धमकी दी और कहने लगे बेटा ऐसे कर, मैं तुझे चोरी का त्याग नहीं करवाता, तू चोर है चोरी करता रहे, पर हाँ अगर तू एक नियम ले ले क्या कि तू झूठ ना बोल, चोरी कर लेना पर क्या ना बोलना। अब वो बेचारा बोला था, वो ये नहीं समझ सका कि चोरी झूठ बिना चल ही नहीं सकती, चोरी तो तभी चलेगी जब झूठ होगा। अब गुरुजी ने इस ढंग से उसे कहा, क्योंकि उन्होंने नब्ज को पकड़ लिया था, उसकी पल्स जान ली थी कि ये भोला पंछी जरूर है जी। जब इसने अपना मन खोल कर रख दिया कि गुरुजी मैं चोर हूँ और मैं क्या करता हूँ,
चोरी करता हूँ तो मैं ऐसा काम करूं इसकी चोरी भी छूट जाए और ये क्या है माला माल भी। उन्होंने क्या कहा गुरु जी ने कि बेटा ऐसा कर, तू चोरी करता रहे पर क्या ना बोलना। चोर ने भी सोचा और कुछ तो लेना ही पड़ेगा, चलो गुरु जी मुझे क्या दिला दो, झूठ बोलने का त्याग करवा दो, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। गुरु जी कहते देख ले भाई, या तो नियम लेना, कोई बात नहीं, नहीं लेगा तो सबर है, पर अगर तूने नियम ले लिया कि झूठ नहीं बोलूंगा, फिर तू क्या है झूठ नहीं बोल सकता बिल्कुल भी। फिर चाहे तेरे सिर पर मौत भी आ जाए, लेकिन तुझे क्या बोलना है, सत्य ही बोल। ठीक है गुरु जी, नियम ले लिया और चल दिया और विचार करने लगा, अरे भगवान गुरु जी आपने मुझे झूठ बोलने का तो क्या करवा दिया, अब चोरी भी छुड़वा देना, पर चोरी तभी तो छूटूंगा जब मेरे हाथ पल्ले कुछ होगा, ऐसे तो मैं भूखा मर जाऊंगा। चलो आज ऐसे ही करता हूँ, गुरु जी आपकी कृपा रही तो मैं आज राजा के खजाने में चोरी करता। कहाँ चोरी करता हूँ, राजा के खजाने में चोरी करता हूँ भाई, ताकि माला माल हो जाऊं, निहाल हो जाऊं और इस बेहाल से बच जाऊं। अब रात जैसे ही अंधेरी होने लगी 11 बजे, तो क्या है खजाने की तरफ, राजा की खजाने की तरफ चल दिया, भंडारे की तरफ चल दिया। अब चला जा रहा रास्ते में कौन मिल गया, राजा भेष बदल करके पूरी नगरी की पड़ताल कर रहा था, कोई दुखी तो नहीं। रात को, क्योंकि रात को तो वही जगेगा ना जो क्या होगा, दुखी होगा या चोर होगा या पियक्कड़ होगा, वही जगेगा। क्योंकि रात का जागना या कोई भजन भजन बंदगी करने वाला भगवान का भगत होगा वो जगेगा, वरना तो रात का जागना। पंजाबी का शहर कहता है बहुत अच्छी बात, ये रात का जागना बड़ा औखा है। क्या कह रहा है, ये रात का जागना बड़ा औखा है। कोई जागदा है बीमार, और बीमार का बेचारा वही, कोई जागदा है बीमार आती, या कोई जागदा है बंदगी करन वाला, या कोई जागदा है बंदगी करन वाला, या कोई जागदा है चोर चकार, या कोई जागदा है चोर चकार आती। मोहम्मद कुल दुनिया सो जाती, मोहम्मद कुल दुनिया सो जाती है, या फिर कोई जागदा है परवरदिगार आती, यानी जो भगवान का प्यारा। नहीं तो रात का जागना बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है, बहुत औखा है। अब उसे तो नींद नहीं आ रही थी, अब वो चल दिया और राजा पहरा दे रहा था अपनी प्रजा का, सल्तनत का। वो जा रहा था पहरेदार के कपड़ों में, और इधर से राजा आ रहा था वेश बदल कर, और इधर से चोर चोरी करने जा रहा था। अब एकदम राजा ने कड़क आवाज में बोला, कौन है? अब जब ये बोला कौन है, झूठ तो बोलना नहीं, झूठ तो बोलना नहीं। अब कहा कि मैं कौन हूँ, चोर। राजा कहता पागल लगता है, नशेड़ी लगता है, चोर थोड़ा ही अपने आप को चोर कहेगा, बिल्कुल नहीं कह सकता चोर कि मैं चोर हूँ। और अगर उसे कोई और भी चोर कहेगा तब भी वो इस बात को मानने को तैयार नहीं होगा। कोई क्या है, पियक्कड़ नशेड़ी कुछ भी होगा। कहाँ जा रहा है, चोरी करने जा रहा हूँ। उसका तो नियम था ना, झूठ बोलना नहीं था उसने। क्या कहा, कहाँ जा रहा है? राजा ने पूछा कड़क आवाज में, तो उसने बड़े आराम से प्यार से कहा कि मैं तो चोरी करने जा रहा। कहाँ चोरी करेगा? राजा के खजाने में करूंगा, और कहाँ करूंगा। और भी पागल, बताओ क्या कह रहा है, राजा के खजाने में चोरी करूंगा। क्या लेगा, जो मिल जाएगा ले लूंगा। जा राजा जा,
नशेड़ी कहीं का। अब क्या ऐसे कह, अरे वाह गुरु जी की तो बड़ी कृपा हुई भाई, मुझे तो पहरेदार ने भी क्या कह दिया, आज्ञा दे दी, जा जा जा। अब तो बड़ी मस्ती में जा रहे छूटता हुआ, और जाकर देखा कि पहरेदारों की आंख बचा करके वो खजाने में चला गया। और जब अंदर से ताले वाले तोड़े, जार होते इनके पास, तोड़े तो उसने देखा, अरे वाह क्या ढेर लगे पड़े, सोने के, चांदी के, मोतियों के, हीरों के। अब वो देखता देखता उसने एक डब्बी देखी, उसमें बेशकीमती लाल देखी। अब लाल उसमें काफी 15 लाल थे। उसने कहा चलो इतने में क्या करूंगा, उसने 7 लाल लिए। कितने ले लिए, बड़े ईमानदार, 7 लाल ले लिए। और वहां से बड़े यत्न के साथ में लेकर के वो क्या कर दिया, चल दिया। अब जब वो चल रहा है, जा रहा है, खुदा ना खास्ता फिर क्या मिल गए, फिर वही राजा साहब से रास्ते में मिल गए। अब ना राजा को याद रहा कि मुझे कोई मिला था, और वो तो जा ही रहा था मस्ती में कि आज तो गुरु जी की बहुत कृपा हुई है, देखो ना किसी ने मुझे पकड़ा ना कुछ कहा। और शुरू में वो आदमी भी मिला था, उसने भी मुझे कहा ज्यादा चला जा, चला जा, चला, बड़ा अच्छा। अब वो आ रहा बड़ी खुशी में टूटता हुआ, 7 लाल उसने लिए हुए हैं, और सामने से फिर राजा मिल गया। राजा ने कहा कौन, कहा तो चोर, कह तो दिया कि मैं चोर हूं। ओ फिर उस नशेड़ी से पाला पड़ गया राजा के। कहां से आया, चोरी करके आया। कराया चोरी, कराया, हाँ कराया। कहाँ करी, राजा के खजाने में। चल फीते मुंह कहीं, राजा के खजाने में बताएगा तू, राजा के खजाने में चोरी करी है पगला। हाँ राजा के खजाने में चोरी की है। क्या लिया, तेरे लिए ही, पागलों के लिए मैंने खजाना खोल के रखा हुआ है ना, जिससे मेरे तो कोई पहरेदार आएंगे जो तुझे पकड़ेंगे और क्या है देखेंगे। क्या लिया तुमने, था तो बहुत माल, लेकिन मैंने तो 7 लाख दिए। माल तो बहुत था, लेकिन मैंने लालच नहीं किया, मेरे ऊपर गुरु जी की कृपा थी, और मैंने तो केवल 7 लाख ले लिए। चल चल चल, बताएगा तू मैंने 7 लाख दिए, है ना पगला। वो अपनी जगह चल दिए, राजा अपनी जगह, राजा आकर सो गए। सुबह राजा भी उठे भी नहीं, आंख भारी भी नहीं, पहरेदार रोता चीखता चिल्लाता हुआ आ गया, गुरु जी खजांची, राजा साहब, राजा साहब, राजा साहब, खजाने में चोरी हो गई। कमाल हो गया, चोर तो मुझे मिला था, अरे चोरी हो गई। हाँ हाँ राजा साहब चोरी हो गई। पहरेदार कहाँ मर रहे थे जो चोरी हो गई। महाराज हमें नहीं पता, बस मुझे तो जब मैं आया सुबह देखा तो खजाने के पास गया कि ताले टूटे हुए थे, दरवाजे खुले हुए थे, और चोर बड़ी क्या है आराम से आया और चोरी करके चला गया। राजा रात का पूरा सीन क्या कर रहा है, याद करता है कि वही वो चोर तो बड़ा सच्चा आदमी था, और कहने को चोर था। अच्छा भाई ये तो बता खजांची साहब, क्या चोरी हुई। अब खजांची साहब ने सोचा था चोरी तो हो ही गई, अब मेरा भी मौका है, क्यों ना मैं भी चढ़े तवे पे 2 रोटी पका लूं। अरे जब पकी रहा है, आग जली रही है, अब वो तो ले गया था 7, और थे कुल टोटल 15, और बाकी के पहरेदार ने सफाया कर दिया, यानी पूरे के पूरे लाल चुरा लिए। और कहने लगा महाराज जो हमारे बेशकीमती लाल थे ना, 15 लाल, वो 15 लाल की चोरी हो गई रात खजाने में। सारा धन एक तरफ है और 15 लाल। राजा बड़ा सोच में पड़ गया कि वो चोर बड़ा सच्चा था, और चोर ने सारी बातें ठीक कही। और जब जा रहा था मैंने पूछ भी लिया था कि क्या लेकर आया, और उसने बड़ी संजीदगी से मुझे बता भी दिया था कि मैं कितने लाल लेकर आया, 7। पर खजांची क्या कह रहा है,
15। जब और बातें सारी सच है चोर की, तो ये भी बता देता कि मैंने 15 लिए। उसने 7 ही कहे हैं, इसका मतलब यहाँ कहीं ना कोई गड़बड़ है। जरूर ये गड़बड़ है, और क्या है, यही आकर कोई बात। राजा बड़े सोच में पड़ा और पहरेदारों को कहा, क्योंकि राजा ने ये भी पूछ लिया था कहाँ जा रहा है, तो उसने बता दिया था कि नगर के बाहर जो धर्मशाला है, सराय है, मैं उसमें जाकर क्या करूंगा, सोऊंगा। तो आप ये बात बता दी थी उसने, पर राजा ने ये कुछ भी सच नहीं माना था। उसने सोचा कि चोर तो कभी सच बोलेगा ही नहीं, चोर तो कभी कहेगा ही नहीं कि मैं चोर हूं। तो इसलिए अब जब राजा को सुबह ये सब बात का पता लगा, तो वो मान गया कि चोर जरूर था, पर वो सच्चा था। उन्होंने उसी वक्त पहरेदारों को बुलाया कि वो नगर बाहर जो हमारी धर्मशाला है, सराय है, वहां दौड़ कर जाओ और जाकर वहां कोई भी मुसाफिर राहगीर सोया पड़ा होगा, उसको उठा कर पूछो, जो चोर होगा वो सच्चा होगा, तो वो बता देगा कि मैं कौन हूँ। उसे पकड़कर हाजिर करो, तुरंत जाओ, भाग जाओ, इंतजार मत करो। अब भागे हैं सब, भागे सैनिक, जाकर के सब पहरा लगा दिया और चारों तरफ से सराय को घेर लिया, और कुछ अंदर गए, एक मुसाफिर का क्या ले रही है, झाड़ा ले रहे, पूछ रहे थे कौन है, तो कोई व्यापारी है, कोई कुछ है, कोई राहगीर है, सब बताते जा रहे हैं कि मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, करते कराते अब जहाँ चोर सो रहा था वहां, भैया तू कौन है, उठ जा फटाफट। अब एकदम सर पकाया, गहरी नींद में था। मैं हाँ कौन है तुझे, चोर, मैं तो चोर हूँ, मैं तो चोर। हाँ बस राजा ने यही कहा था। उसको पकड़ा सैनिकों ने और क्या है, राज दरबार में ले आए और राजा के आगे हाजिर किया कि महाराज, ये व्यक्ति कह रहा कि मैं चोर हूँ। राजा ने कहा कौन हो, महाराज मैं तो चोर हूँ। तो तुम सच क्यों बोल रहे हो, मेरे गुरुजी ने मुझे झूठ बोलने का क्या दिलाया है, नियम दिला दिया है। अब मारो तो भी ठीक है, छोड़ो तो भी ठीक है, मगर मैं तो अपना प्राण तोड़ूंगा नहीं। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर परण ना जाई। मैंने तो प्रण किया है सत्य बोलने का। तो रात को तुम ही मिले थे क्या मुझे? हाँ महाराज मैं ही मिला था। क्या तुमने ही खजाने में चोरी करी? महाराज मैंने ही की। खजाने में क्या क्या था? महाराज बहुत माल था, आंखें चुंधिया रही थी, सोना चांदी मोती हीरे लाख बहुत भरा पड़ा था। तुमने क्या लिया? अरे मैंने तो लाल। कितने लिए? अरे मैंने 7 लाख। कहाँ है? जेब में से निकाली और महाराज ये रहे, आपकी अमानत है, ये 7 लाख मैंने लिए। झूठ तो नहीं? अरे बात कमाल कर दिया राजा साहब, अगर मैंने झूठी बोलना होता तो मैं आप तक आता क्यों, और मैं अपने लाल दिखाता क्यों? मैंने तो सत्य बोलने का प्रण किया हुआ है, और मैंने कुछ नहीं देखा आपके खजाने में। दिखा मुझे सब कुछ, पर मैंने लिया कुछ भी नहीं। मैंने तो केवल 7 लाख लिए हैं, और ये आपकी सामने है। अब कौन कांपने लगा? खजांची ने तो कांपना था, क्योंकि मैंने पहले कहा कि झूठ के पाप नहीं होते, और झूठा व्यक्ति डरपोक होता है, पहले ही उसे क्या है, डर खाता है। अब वो खजांची कांपने लगा। राजा ने कहा इधर आओ भंडारी, ये चोर है, पर चोर होकर भी ये सच्चा है, और तू खजांची है, भंडारी है, और भंडारी होकर भी झूठा। 8 लाख सच बोल, तूने चुराए ना? बोल तूने चुराए? अभी कोड़े बरसाए जाते हैं, अभी कोड़े वाले आओ, लगाओ इसको 2-4 अच्छे से। हाँ महाराज, हाँ महाराज मेरे से गलती हो गई, महाराज मेरे से गलती हो गई। अरे चोर ने 7 चुराई
और तूने गजब करके रख दिया, कमाल करके रख दिया, निकल जा यहां से। मंत्री इस क्या खजांची को, भंडारी को क्या कर दो, देश निकाला दे, ठीक है, और इसका जितना माल है जब्त कर लो। और चोर को बुलाकर कहने लगे, बेटा पता नहीं तू किस ऐब में पड़ गया, पहरेदार की पोस्ट खाली हो गई ना, खजांची और कैशियर की पोस्ट खाली हो गई है, आज से तू मेरे राज्य का क्या बन गया, भंडारी बन गया। और अब गुरु जी से प्रण कर ले कि तुझे क्या नहीं करनी, चोरी भी नहीं करनी। ये है हमारा उत्तम सत्य। क्या है? उत्तम सत्य। चोर ने कहा, गुरु जी आपने तो मुझे निहाल कर दिया, माला माल कर दिया, गुरुदेव मैं तो सोच भी नहीं सकता था, एक नियम ने आज मेरा कल्याण, बेड़ा पार कर दिया। तो ये उत्तम सत्य है। उत्तम सत्य जिस जीवन में आता है वो जीवन सदा ऊंचा उठता चला जाता है। उत्तम आर्य, उत्तम क्षमा, उत्तम मार्ग, उत्तम आर्य, उत्तम निर्लोभता और उत्तम सत्य। अब कल आएगा उत्तम संयम, उत्तम तप, उत्तम त्याग, उत्तम ब्रह्मचर्य, उत्तम शौच। ये 10 धर्म के लक्षण है। और इन धर्म के 10 लक्षणों में आज आपने 5 लक्षणों को सुन लिया। कल भूख दशमी थी, कल आज एकादशी है, और कल भूख दशमी थी। 5 दिन लक्षण पर 6 दिन पूर्ण हुए, लेकिन आपने एक एक लक्षण को जीवन में सुनना भी है और उतारना भी है, आना भी है और सबको साथ में लाना भी है। धर्म दलाली को भी कमाना है। समय आपका हो गया। इन्हीं शब्दों के साथ विराम दूंगी। और क्या है, धन्यवाद भी दूंगी भाई सन्नी भैया को। कल पारना किया 12 बच्चों का और आज आलस नहीं किया,